स्टूडेंट्स, हम हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स में पिरिडीन का अध्ययन कर रहे हैं और उसकी रिएक्शंस हम यहाँ पर देख रहे हैं। पिरिडीन हैलोजेंस के साथ भी रिएक्शन करता है और वन हैलोजन पिरिडीनियम हैलाइड बनाता है। एसाइल क्लोराइड के साथ भी यह अभिक्रिया करता है और अल्कोहल्स और एमिनो एसिड्स का एमिनो कंपाउंड्स का अगर पिरिडीन की प्रेजेंस में एसाइल क्लोराइड के साथ एसाइलेशन कराते हैं तो यही सॉल्ट एसाइलेशन की रिएक्शन को देता है। पिपरिडीन जो है यह हम जानते हैं, जैसा हमने पहले देखा, एक सैचुरेटेड कंपाउंड है पिरिडीन का ही। तो इनकी जो कंपैरेटिव बेसिसिटी है उसको हम अगर अध्ययन करें तो हमारे पास आता है कि सबसे अधिक बेसिक जो है वह पिपरिडीन होता है, उससे कम बेसिक पिरिडीन है और उससे कम बेसिक पायरॉल है। तो ये भी हमें कंपैरेटिव बेसिसिटी का भी जो लॉजिक है, जो फैक्ट है, जो कारण है, वह भी हमें आना चाहिए। अगली रिएक्शन हम देखते हैं जो कि रिडक्शन की रिएक्शन है, जिसमें पिरिडीन जो है वो रिड्यूस होकर पिपरिडीन देता है। अब यहाँ पर डिपेंड करता है कि हमारा रिएजेंट क्या है। अगर हम स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट लेते हैं तो कंप्लीट रिडक्शन होता है और पिपरिडीन मॉलिक्यूल बनता है। लेकिन अगर हम इसके अलग अलग जो रिएजेंट हैं वो लेते हैं तो हमें अलग अलग मॉलिक्यूल्स यहाँ पर प्राप्त होते हैं। अगर हम सोडियम और अमोनिया एल्कोहलिक सॉल्यूशन अगर हम इनका लेते हैं तो यह हमें 1,4 यहाँ हम देख सकते हैं 1,4 डाईहाइड्रोपिरिडीन प्राप्त होता है। यानी केवल एक मॉलिक्यूल ही हाइड्रोजन का यहाँ पर लगता है और इसे हम बर्च रिडक्शन कहते हैं। तो ये नेम रिडक्शन है, इसका हमें याद रखना है। सोडियम, अमोनिया और अल्कोहल की प्रेजेंस में केवल एक मॉलिक्यूल हाइड्रोजन यहाँ पर ऐड होता है, जो कि हमको 1,4 डाईहाइड्रोपिरिडीन देता है। इसी प्रकार अगर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो कि एक माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है, इसकी प्रेजेंस में अगर हम ये कराते हैं रिडक्शन तो हमें 1,2 डाईहाइड्रोपिरिडीन प्राप्त होता है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि अलग अलग रिएजेंट की प्रेजेंस में अलग अलग प्रकार के रिडक्शन होते हैं। डिपेंड करता है कि जो रिएजेंट है वह स्ट्रॉन्ग है या वह माइल्ड है। उसके बाद इसकी जो इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस हैं वह हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। उससे पहले हम एक रिएक्शन और देखते हैं। HI की प्रेजेंस में अगर हम इसको गर्म करते हैं 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर तो हमें N पेंटेन मिलता है और अमोनिया का मॉलिक्यूल यहाँ पर फ्री हो जाता है। तो रिडक्शन अगर होता है बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट जैसे HI की प्रेजेंस में, तो वो अमोनिया को फ्री करके इस रिंग को ओपन कर देता है और एक सैचुरेटेड एल्केन हमें यहाँ पर प्राप्त होता है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस जो कि इसकी एरोमेटिसिटी को प्रूव करती हैं, जैसे बेंजीन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देती है, उसी प्रकार से पिरिडीन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देती है। तो यहाँ हम देखते हैं कि इसकी सेकंड, थर्ड और फोर्थ पोजीशंस पर अलग अलग तरह से सब्स्टिट्यूशन होता है। तो किसकी प्रेजेंस में कौन सा सब्स्टिट्यूशन प्रेफर करेगा ये हमें देखना है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि पिरिडीन में मंद परिस्थितियों में तो यह प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं और फ्रीडल-क्राफ्ट अभिक्रियाएं संभव नहीं होती। -I अगर हम सब्स्टिट्यूटेड ऑर्थोपैरा यानी 2 और 4, इसकी जो पोजीशन 2 और 4 पोजीशन है वह ऑर्थोपैरा कहलाती है। और मेटा यानी 3 और 5, यहाँ पर जब अगर हम स्ट्रॉन्ग कंडीशंस के अंदर इसका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस कराते हैं तो हमें प्राप्त होती हैं और इसकी जो प्रोडक्ट हैं वो सब्स्टिट्यूटेड प्राप्त होते हैं। और इनकी जो अनुनादिक संरचनाएं बनेंगी या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे यदि वह सेकंड पोजीशन पर
इलेक्ट्रोफाइल जो है वह अटैक करता है तो किस प्रकार बनेंगी, और यदि वह थर्ड पोजीशन पर करता है तो किस प्रकार बनेंगी, और यदि वह फोर्थ पोजीशन पर करता है तो किस प्रकार बनेंगी। तो यह भी हमें देखना है कि इनकी कितनी ट्रांजिशन स्टेट्स मिलती हैं और प्रोडक्ट जो है वह कितना स्टेबल होगा। तो हमें ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाने आने चाहिए, इनकी कंपैरेटिव स्टेबिलिटी को हमको समझ में आना चाहिए। तो नाइट्रेशन अगर हम करते हैं तो थर्ड पोजीशन पर इसमें नाइट्रेशन होता है और 3 नाइट्रोपिरिडीन हमें मिलता है HNO3 फ्यूमिंग और कंसनट्रेट H2SO4 की उसमें। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास अगर हम नाइट्रेशन करें तो भी थर्ड पोजीशन पर होता है, अगर हम इसका सल्फोनेशन करें तो भी थर्ड पोजीशन पर हमें उत्पाद मिलता है, यदि हैलोजिनेशन करें तो भी हमें थर्ड पोजीशन पर उत्पाद मिलता है। पिरिडीन और ब्रोमीन के वेपर्स का अगर 300 डिग्री पर हम चारकोल की प्रेजेंस में इसका रिएक्शन कराते हैं तो हमें 3 ब्रोमो या 3,5 डाई ब्रोमो, तो ये दोनों मिक्स हमें यहाँ पर कंपाउंड्स मिलते हैं। और यदि हम 500 डिग्री पर कराते हैं तो हमें, यानी बड़ी स्ट्रॉन्ग कंडीशंस अगर हम लेते हैं और टेम्परेचर को रेज करते हैं तो हमें 2 ब्रोमो और 2,6 डाई ब्रोमो कंपाउंड्स यहाँ पर सब्स्टिट्यूटेड का मिक्सचर मिलता है। तो कंडीशंस इम्पॉर्टेंट है, रिएजेंट इम्पॉर्टेंट है और पोजीशन इम्पॉर्टेंट है। रिएक्टेंट हमारा अगर पिरिडीन है तो हमें प्रोडक्ट क्या मिलेगा, ये हमको हर रिएक्शन और कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। मर्क्यूरेशन में अगर हम करते हैं तो भी वो थर्ड पोजीशन पर मर्क्यूराइजेशन होता है, तो ये भी हमको रिएक्शन एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। दूसरे प्रकार की जो अभिक्रियाएं यह देता है वह है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में किस प्रकार से न्यूक्लियोफाइल अगर सेकंड पोजीशन पर अटैक करता है तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स क्या बनते हैं, अगर फोर्थ पोजीशन पर करता है तो क्या बनते हैं, और थर्ड पोजीशन पर करता है तो क्या बनते हैं। इनकी भी हमको जो स्ट्रक्चर्स हैं वह आने चाहिए। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो ट्रांजिशन स्टेट बनती है सेकंड और फोर्थ पोजीशन पर वह बहुत स्टेबल है, लेकिन थर्ड पोजीशन पर जो ट्रांजिशन स्टेट्स बनती हैं वह अधिक स्टेबल नहीं है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में 2 प्रकार के रिएक्शंस, 3 प्रकार के हम देखते हैं, जिसमें अगर हम उसका एमिनेशन कराते हैं NaNH2 की प्रेजेंस में हीट करते हुए तो सेकंड पोजीशन पर, और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग उससे कराते हैं तो 2 और 6 डाई एमिनो पिरिडीन हमें प्राप्त होता है। इसी प्रकार से रिएक्शन अगर हम ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड्स के साथ कराते हैं तो भी हमें यहाँ पर अलग अलग रिएजेंट, यानी चेन अगर हमने जितनी भी लंबी ली है वह ऐड हो जाता है यहाँ पर ये सेकंड पोजीशन पर, और हमें मिलता है पिरिडीन की N ब्यूटिल लिथियम से अगर हम कराते हैं तो हमें 2 ब्यूटिल पिरिडीन मिलता है, और फेनिल लिथियम के साथ कराते हैं तो 2 ब्यूटिल या 2 फेनिल पिरिडीन हमको यहाँ पर 2 फेनिल पिरिडीन प्राप्त होता है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से अगर हम रिएक्शन कराते हैं तो हमें यहाँ पर 4 यानी पोजीशन पर सब्स्टिट्यूटेड रिएक्शन वो मिलता है, तो 4 बेंजिल पिरिडीन मॉलिक्यूल हमें यहाँ पर मिलता है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ अगर हम कराते हैं तो OH- जो है वह लग जाता है सेकेंड पोजीशन पर। 2 और 4 डाई हाइड्रोक्सी पिरिडीन ये हमें प्राप्त होता है, और फिनोलिक ग्रुप जैसा हमें प्राप्त होता है, लेकिन ये वास्तव में फिनोलिक ग्रुप नहीं है। जब हम इसकी IR स्पेक्ट्रल स्टडी करते हैं तो यह कीटोन में आगे ऑक्सीडाइज हो जाता है, तो इसलिए यह जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप इस विधि द्वारा इस पर सब्स्टिट्यूट होता है वह फिनोलिक इन कैरेक्टरिस्टिक नहीं होता। तो ये एक विशेष बात है जो हमें याद रखनी है। इसी प्रकार से इसकी और अभिक्रियाएं हैं, ऑक्सीडेशन की अभिक्रियाएं हैं और उसकी एरोमेटिसिटी है। इन सब के बारे में भी हमको अध्ययन करना है और इनको याद करना है। अमोनिया के साथ
टू ब्रोमोपेरिडीन की रिएक्शन तो एमीन यहाँ पर सब्स्टिट्यूट हो जाता है, HCN के साथ रिएक्शन तो CN सब्स्टिट्यूट हो जाता है। ऑक्सीडेशन अगर हम इसका करते हैं तो ऑक्सीडेशन हो जाता है इसका, और हमें पेरिडिन एन ऑक्साइड बनता है जो कि स्थायी होता है। और एरोमेटिसिटी इसकी डिफरेंट जो एरोमेटिसिटी है और स्ट्रक्चर है इसका, वो हम देख सकते हैं कि इसका जो लोन पेयर है वह लोन पेयर यहाँ पर किस प्रकार से, जैसे बेंजीन होता है उसी तरह से रिंग बनती है, और उसके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी और उसकी और दूसरी जो थ्योरीज हैं उनके अनुसार वहाँ पर ऊपर एक रिंग बनती है, नीचे रिंग बनती है, और नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है वह अवेलेबल रहता है किसी भी प्रोटॉन के लिए, जो अभी हमने रिएक्शंस में देखा है। और इस प्रकार से पेरिडिन एक बेसिक मॉलिक्यूल की तरह से बिहेव करता है।